Hi everyone, I hope you are well and a very good evening, maybe morning, जिस भी टाइम आप वीडियो को देख रहे हो। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में बात करनी थी, एक अपडेट थी उसको डिस्कस करना था और एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको मैं लास्ट में बताता हुआ जाऊंगा मिड वीडियो, उसके वीडियो के बाद आप लोग मुझे बताना कि वो कैसा आइडिया। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एनपीएल के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज वी ऑल नो एनपीएल को लेकर के ज्यादा एक्साइटमेंट है। एनपीएल में हम ऑलमोस्ट एवरी अपडेट कवर कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेंचाइज ऑप्शन की बात हो, टीम नेम्स की बात हो, नंबर ऑफ टीम्स की बात हो या फिर अब प्लेयर ऑप्शंस की बात हो। जी हाँ, प्लेयर ऑप्शंस को लेकर के दो अपडेट्स आए हैं और वो धीरे धीरे ऑफिशियल हो जाएंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए अपडेट्स ये है कि सितंबर के एंड में प्लेयर ऑक्शंस होने वाले हैं और सितंबर अभी स्टार्ट हुआ है। इट्स लाइक अभी हमारे पास 10-15 दिन में और चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले सितंबर के एंड में ऑक्शंस होने वाले हैं, प्लेयर वाले ऑक्शंस जो हैं, और 16 प्लेयर्स एक टीम में होंगे अभी जो अपडेट है उसके हिसाब से। तो अभी जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से 16 प्लेयर्स आपको एक टीम में दिखने वाले हैं, लेकिन उस 16 में फॉरेनर्स कितने होंगे ये डिसाइडेड नहीं है। फॉरेन प्लेयर्स कितने होंगे ये फिलहाल डिसाइडेड नहीं है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा और रुक जाएंगे, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी तब बात करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जैसे 16 प्लेयर्स और जो ऑक्शन होगा वो एंड में होगा। तो ठीक है, ऑक्शंस को लेकर भी देखेंगे कैसा होगा क्या नहीं होगा। फॉरेन प्लेयर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा कि आई होप कि ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स आप ना रखो। वी ऑल नो कि हम काफी बार बात करते हैं कि 4 इज नॉट इनफ। आईपीएल में अक्सर ये बात होती है कि 4 इज नॉट इनफ, लेकिन बिलीव मी जब आप अपने घर की लीग करा रहे होते हो, जब वो लीग आपकी खुद की है, तो वो आपकी ग्रोथ के लिए है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, ना कि दूसरे को पैसा कमाने के लिए। वी नो कि फॉरेन प्लेयर्स हम लाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है और आप लाओ, उसकी वैल्यू बढ़नी भी चाहिए, लेकिन उस फॉरेन प्लेयर में ऐसा ना हो कि भाई गेम ही उनका हो जाए। चार प्लेयर आई थिंक टेक्निकली सही होता है, तरीका भी सही है कि भाई 11 प्लेयर है, चार बाहर के साथ अपने, और ये इक्वेशन भी अच्छी होती है। सो आई होप कि एनपीएल भी कुछ ऐसा ही निकाले। 8 टीम्स आपने रखी हैं, अदर लीग के हिसाब से आपने टीम ज्यादा रखी हैं, तो आपने पहले ही अपना लेवल अप कर दिया। आप वो सीपीएल पीएसएल मतलब उसमें नहीं है, आप और लेवल अप जा रहे हो, लेकिन आपने बस लेवल अप किया तो आपको जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीजें जो बढ़ जाएंगी, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट सी। हालांकि मुझे लगता है 16 प्लेयर्स कम है, आई थिंक कि थोड़े और ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज ऐसी लीग में जहां पर नंबर ऑफ टीम ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ गेम ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ गेम ज्यादा है, तो अगर आपको एक तो इंजरी स्कार अगर आया, किसी को इंजरी वगैरह हो गई तो इशू है। दूसरा, फॉरेन प्लेयर्स काफी बार अवेलेबिलिटी बता देते हैं लेकिन अवेलेबल होते नहीं है, तो वहां पर भी इश्यूज आ सकते हैं। सो आई थिंक कि नंबर ऑफ प्लेयर आप एक दो और बढ़ा सकते हो। ऑब्वियसली खेलने 11 ही है, बट बैकअप में प्लेयर्स होंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ये अपना मेरा मानना है, आपका मानना हो सकता है, वो भी मुझे बता देना। सो ये अपडेट थी एनपीएल को लेकर के। लेकिन इसके बाद जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था CWCL2 को लेकर के, और फिलहाल मैं ओडीआई को लेकर के बात करने वाला हूं। ओडीआई को लेकर के इसलिए क्योंकि हम सबको पता है कि नेपाल इज स्ट्रगलिंग इन ओडीआई। अभी संदीप लमेशाने ने भी एक ट्वीट किया था कि आर यू गाइज एक्साइटेड, तो वी ऑल नो कि हम भी एक्साइटेड हैं, वो भी एक्साइटेड है, प्लेयर्स भी एक्साइटेड है, बिकॉज ये जो अब आने वाला टाइम है, अभी से सितंबर से पूरा नेक्स्ट फरवरी तक ये क्रिकेट कार्निवल जबरदस्त होने वाला है। अभी से एंड तक जितने मैचेस जो भी होंगे वो सब कुछ जबरदस्त होने वाला है, और उसके लिए आप सब मेंटली प्रिपेयर्ड हो, प्लेयर्स भी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन उसकी शुरुआत होगी कनाडा CWC से, और अगर आपको CWC में स्टे करना है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि उस लिस्ट में फिलहाल 7th पोजीशन पर आप हो, और आपको एनी हाउ ऊपर टॉप 4 पर जाना है, या टॉप 4 अगर सैक्रिफाइस हो गई तो भाई 6 से नीचे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप सबको पता है कि ओडीआई स्टेटस पर खतरा आ जाएगा। अभी ओडीआई स्टेटस दोबारा हमने रिक्लेम करा था, अब आगे मौका ऐसा ना हो कि और खराब हो जाए। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक कि जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो एक छोटी सी अप्रोच हमारी होती थी, और उसी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि वो अप्रोच बेहतर हो सकती है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। सो देर इज अ थिंग कॉल्ड 50% रूल। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ रूल था 50% रूल। उसका बेसिकली मतलब ये होता था कि हम जब भी 25 ओवर्स के गेम खेलते, बिकॉज ऑब्वियसली हम 50 ओवर का मैच नहीं खेलते थे, बिकॉज वी वर नॉट, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, अभी भी जब खेलते हैं तो उतने लंबे मैचेस नहीं खेलते हैं, बहुत स्टैमिना चाहिए होता है उसके लिए, और आपको पूरा दिन लग जाता है। सो ऑब्वियसली बात, अगर आप संडे को पूरा मैच खेलोगे तो क्या अलग क्या करोगे। सो वी रादर प्ले 20-25 ओवर गेम। लेकिन 50% रूल जो है
है वो कुछ ऐसा है कि अगर आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है या अगर आपका कोई बैट्समैन है जो आपको पता है कि अच्छा बैट्समैन है लेकिन वो ऊट पटांग शॉट मारने में आउट हो जा रहा है, सो वी प्रेफर कि हम 50% रूल अप्लाई करें, जिसका मतलब ये है कि अगर 50 ओवर का गेम है तो 50 ओवर का गेम मतलब अगर आप 50% करते हो तो यहां पर 25 ओवर्स हो जाएंगे। हम जो खेलते थे अगर 20 ओवर का खेल रहे हैं तो वो 10 ओवर्स में कन्वर्ट होता था। बेसिकली है ये कि लेट्स से आसिफ और कुशल पटेल ओपनिंग करते हैं, दोनों दोनों को ये बताकर भेजा जाए कि ये भाई एक तो आप दोनों में से एक आदमी अटैक करोगे, दूसरा आदमी अटैक नहीं करेगा नो मैटर व्हाट। हाँ, बहुत इजी और बहुत आपके जोन में बॉल है तब आप मार दोगे, लेकिन यू विल प्रेफर टू स्टे एज कूल एंड काम ऑन योर क्रीज एंड जो सामने वाला बंदा है वो भी रिलैक्स रहेगा, अटैक करेगा जब बॉल आएगी उसके अटैक करने वाली। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमें विकेट नहीं गंवानी है। 50% ऑफ द टाइम मतलब 25 ओवर्स को आप इस तरह से खेलोगे कि आप अपनी विकेट नहीं गवाओ। सो मतलब यह है कि आप ओडीआई को आधा टेस्ट की तरह खेलोगे, आधा ओडीआई की तरह खेलोगे, और इसमें फायदा आपका ये होगा कि अगर 25 ओवर्स तक हमारी एक विकेट गिरती है या बहुत से बहुत ज्यादा 2 विकेट गिरती है, उससे ज्यादा नहीं, अगर उससे ज्यादा का मतलब है कि आप 50% सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। सो अगर आपकी एक विकेट गिरती है तो इसका मतलब यह है कि जो अभी बैट्समैन खेल रहा है उसने पूरे 25 ओवर पिच पर बिताए हैं, मतलब उसको बॉल अब बहुत क्लियर दिख रही है, वो एकदम सेट है, वो वहां से एक्सेलरेट कर सकता है। सो वो बंदा जो भी खड़ा होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर कुशल पटेल खेल रहे हैं और आसिफ खेल रहे हैं, लेट्स से कि एक मैच में कुशल आउट हो जाते हैं, आसिफ और रोहित खड़े हैं, 25 ओवर्स हो चुका है, स्कोर पर सिर्फ और सिर्फ 80 रन हुए, रन ज्यादा, क्योंकि आप जब टेस्ट खेलोगे रुक कर खेलोगे तो रन भी कम होंगे। सो 25 ओवर में 80 रन और एक विकेट। अब आपके पास जो अगला 25 ओवर है उसको आप कैसे टारगेट करते हो ये सारा खेल बताएगा। वी नो के नेपाल हैज बीन प्लेइंग टी20 क्रिकेट अ लॉट, नेपाल को टी20 का अच्छा आइडिया है, वहां से आप गेम को पुश कर सकते हो, आपके पास 5 ओवर एक्स्ट्रा हैं, आप उस 25 ओवर में 150 170 के आसपास टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 9 विकेट बची हुई है, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो रुक कर खेल रहे हैं, और वहां पर आपके पास चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ऊट पटांग शॉट खेलने के। हालांकि 25 में 80 काफी कम है, तो आप कोशिश वही करोगे कि यार 25 में 80 नहीं, 25 में 100 तक हम चले जाएं। 25 में 100 और अगले 25 में अगर आप 150 टच कर देते 250 इज अ वेरी गुड टोटल, बट उसके लिए आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। वी यूज्ड टू प्ले विद दिस अप्रोच और काफी बार काम करती है ये अप्रोच। सो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इस अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर कुछ ऐसा अपनाया जाए कि भाई आप जब शुरू में खेलोगे पावर प्लेज में ठीक है यू गो फॉर शॉट्स, बट जैसे ही आपको लगेगा कि यार एक कुशल बुटेल है, ही इज स्ट्रगलिंग, सो ही विल मेक श्योर कि वो वहां पर खड़े रहें, वो वहां पर रन स्कोर करने नहीं जाएं, बिकॉज अगर वो 10-12 ओवर खेल लेंगे तो फिर उनको बॉल जो है वो फुटबॉल दिखने लगेगी, और फिर उसके बाद वो इजीली हिट कर सकते हैं, वो इजीली बॉलर्स को टारगेट कर सकते हैं। सो एक प्लेयर हिट करेगा, एक प्लेयर सिंगल रोटेट करेगा, और फिर जब वो 25th ओवर तक एक प्लेयर चल जाएगा वहां से वो आराम से अटैक करके स्कोर को अपने डबल कर सकता है, और ये बहुत प्लेयर्स करते हैं। अब देखो विराट को काफी बार कहा था एंकर रोल। एंकर रोल बेसिकली यही होता है कि आप शुरू में स्टेबल इनिंग खेलते हो और फिर उसके बाद अपना जो वो पीक है उसको पकड़ लेते हो, लेकिन उसके लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वी डू नॉट प्ले एनी स्टूपिड शॉट आफ्टर गेटिंग स्टेबल ऑन द क्रीज। भाई पिच पर हम स्टेबल हो गए हैं, पिच पर हम सेट हो गए हैं, और 25 ओवर हो चुके हैं, हमारे स्कोर भी 100 पर 1, 100 पर 2 इस तरह का हो चुका है, और अगले 25 ओवर हमारा टारगेट है कि भाई 150 बनाने हैं, और टीम्स बनाती हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा बनाती हैं, आखिरी के 10 ओवर में टीम 70-80 रन बना देती हैं। सो 15 ओवर बचे हुए 15 ओवर आपको बेसिकली स्प्लिट करके खेलना पड़ेगा। 50 ओवर के गेम को आपको स्प्लिट करके खेलना पड़ेगा। पूरे 50 ओवर के लिए अभी नेपाल क्रिकेट टीम तैयार नहीं है, ये हमें दिख रहा है। So we have to accept this and we have to make plans accordingly. So let's just see कि नेपाल किस तरह से प्लान बनाता है अपने CWC L2 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे बिलो 6, हमारा ओडीआई स्टेटस खतरे में आ जाएगा। सो इट्स बेटर टू विन गेम्स, मेक प्लान्स, और 50 ओवर के हिसाब से हम प्लान्स बनाएं और उसको स्प्लिट करके खेलें, सो दैट इवेंचुअली हमारे पास रन्स अच्छे रहें बोर्ड पर, हमारे बैटर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट रहें, और सामने वाली टीम जो है वो शायद किसी और प्लान के साथ आए और हमारे सामने थोड़ी सी कमजोर पड़ के हार जाए। सो लेट्स जस्ट सी के क्या प्लान्स होने वाले हैं, कैसे ये चीज आगे आने वाली है। वी नो कि एनपीएल है और गेम्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है अगले 5-6 महीने का, विच इज CWC L2 इन कैनेडा। So let's just see what happens. Let's just see what the plan is. आपको क्या लगता है? What do you think about this 50% रूल, जो मैं जिसको 50% रूल कहता हूँ? ऐसा कोई सो कॉल्ड रूल नहीं है, ऐसा नहीं कि आप गूगल करोगे तो कुछ आ जाएगा, ये हमारा अपना रूल था, और इस रूल को किसी और नाम से हो सकता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाना आता होगा, या मे बी इसको किसी और तरह से फॉलो किया आता होगा, बट व्हाट डू यू थिंक? क्या लॉन्गर फॉर्मेट में ये रूल सही है, इस तरह से खेलना सही है या नहीं? आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट वी कैन गो अहेड एंड टॉक अबाउट इट। टिल देन हैव अ गुड नाइट।
नाइट अगर रात में देख रहे हो, हैव अ गुड डे अगर आप सुबह में देख रहे हो, एंड एंजॉय योर डे एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस।